सभी भैया बहनों को सुप्रभात। मैं आदित्य पराशर आप सभी को आज कक्षा सप्तम संस्कृत रुचिरा का द्वितीय पाठ पढ़ाऊँगा। इसके पहले आप लोग प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ चुके हैं और लिख भी चुके हैं। कल मैं आप लोगों को द्वितीय पाठ का शब्दार्थ भेजा था ताकि आप लोग कठिन शब्दों को जब याद कर लेंगे तो आपको पाठ पढ़ने में आसानी हो जाएगी, पाठ का अर्थ समझने में आसानी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति, इसका अर्थ होगा दुष्ट बुद्धि वाला या बुरी बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला या बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। दुर्बुद्धि विनश्यति मतलब बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। तो आइए इसी क्रम में आगे हम लोग पाठ पढ़ेंगे। इसमें दे रहा है कि अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। तो सरह मतलब तालाब या सरोवर होता है। तो इसका अर्थ देखेंगे कि अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरोवर था। मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरोवर या तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट ये दो नाम है। जो संकट विकट दिया है ना यहाँ पे, यह दो नाम है। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। निवसता मतलब रहते थे। तो अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरोवर या तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट व विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम वाला उनका एक मित्र, कूर्मा मतलब कछुआ। कूर्मा का अर्थ क्या होता है? कछुआ। तो यह कह रहा है कि कम्बुग्रीव नामक उनका एक मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। फिर आगे देखेंगे। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। तो धीवराः का अर्थ जानते हैं ना? धीवराः मतलब मछुआरा या मछुआरे। चूँकि इसमें बहुवचन का प्रयोग किया है धीवराः, तो यहाँ मछुआरे हो जाएंगे। क्योंकि बहुवचन में क्या होता है कि दो से अधिक का बोध करना हो तो उसको बहुवचन बोलते हैं। तो एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। तो एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। वे क्या बोले कि हम कल, स्वः मतलब जो यहाँ स्वः लिखा है ना, स्वः मतलब आने वाला कल। स्वः मतलब क्या होता है? आने वाला कल। इसमें दे रहा है कि हम कल मत्स्य दे रहा है कि मत्स्य कुर्मादीन। तो मत्स्य कुर्मादीन का अर्थ क्या होता है? मछली कछुआ आदि को। मछली कछुआ आदि को। तो हम कल मछलियों और कछुओं को मारिष्याम मतलब मारेंगे। हम कल
मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतद श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई। अधुना किम अहम करोमि, अधुना किम अहम करोमि, तो अब मैं क्या करूं। कौन बोला? कछुआ बोला। किससे? तो संकट विकट नामक हंस से कछुआ बोला कि अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। तो हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितं तत्कर्तव्यं कुर्मः अवदत्। सुबह जो ठीक हो किया जाना चाहिए। प्रातः यद उचितं तत्कर्तव्यम, सुबह जो ठीक हो किया जाना चाहिए। कुर्मः अवदतम, अवदत्, कछुआ बोला। मैवम, मैवम, तो मैवम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो माधन एवं, और मैवम का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं। मैवम का अर्थ ऐसा नहीं। तो कछुआ बोला, ऐसा मत कहो। तद यथाहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। वैसा करो जिससे मैं अन्यम हृदयम, तो अन्यम हृदयम दे रहे हैं आप ना, तो अन्यम हृदयम, हृदयम मतलब भी तालाब ही होता है। तो ऐसा वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। फिर आगे दे रहा है कि हंसौ अवदताम, हंस बोला, हंस, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, आवाम किम करवाव, हम क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं, युवाभ्याम मतलब आप दोनों, तो मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। कछुआ क्या बोला कि मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले। हंस दे रहा है यहाँ पे, हंस अवदताम, दोनों हंस बोले। क्या बोले दोनों हंस? अत्र कः उपायः, इसके लिए क्या उपाय है या क्या तरीका है। दे रहा है ना, अत्र कः उपायः, इसके लिए क्या तरीका है, क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वाधार्यताम। तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी, दे रहा है ना काष्ठदंडम, तो तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में धार्यताम, धारण करो या पकड़ो। तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर, दे रहा है ना, काष्ठदंडे मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन
सुखेन गमिष्यामि, तो मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर तुम दोनों के तेरा पक्ष बलेन पंखों की ताकत से सुख से जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंस बोले। संभवती एषः उपायः, हो सकता है यह तरीका। हंस क्या बोले कि हो सकता है यह तरीका, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। तो अपायो अपि का अर्थ क्या होता है? अपायो अपि का अर्थ हो जाएगा खतरा, ठीक है ना। किंतु इसमें एक खतरा भी है, इसमें एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। आवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा एव तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तेरा ना, अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ कछुआ बोला। यह बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ कछुआ बोला, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम, इसलिए मैंने जैसा कहा वैसा ही तुम दोनों करो। आगे दे रहा है कि एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, ऐसा किए जाने पर लकड़ी के डंडी में लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौरः अपश्यन्, ऐसा किए जाने पर लकड़ी के डंडी में लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन् च, पीछे दौड़े और बोले, हन्हो, ओहो, महदाश्चर्यम, बड़ी आश्चर्य है, बड़ी हैरानी है। किस बात की हैरानी? हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किस बात की हैरानी हुई नागरिकों को? कि हंसों के साथ कछुआ भी
उड़ रहा है। कश्चिद कश्चिद वदति, कोई बोला। कश्चिद वदति मतलब कोई बोला। यदयं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई क्या बोला कि यदि यह कछुआ किसी तरह से गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। दे रहा है ना, यदयं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ किसी तरह से गिर जाए तो यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरः वदत, अपरः अवदत, दूसरा बोला। दूसरा क्या बोला कि सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे, दग्ध्वा जलाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। दूसरा क्या बोला कि तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। किसको? कछुआ को। अन्यः अकथयत, अन्य बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। अन्य क्या बोला कि गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जात, उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रुद्धः जात, क्रोधित हो गया। किसके वचन को सुनकर? वो जो नागरिक थे वहाँ पे, जो देख रहे थे नीचे से उसको उड़ते हुए, उन नागरिकों की बातों को सुनकर वह कछुआ क्रोधित हो गया। और क्रोधित होने पर क्या बोला कि मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। क्रोधित कछुआ क्या किया कि मित्रों को दिए वचन को भूलकर वह बोला। देखना, विस्मृत्य, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। मित्रों को दिए वचन को भूलकर वह कछुआ बोला। यूयम भस्म खादत, भस्म मतलब राख, तुम राख खाओ। कछुआ क्या बोला कि तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। जब कछुआ अपने चूंकि मुंह से डंडा पकड़ा था तो जैसे ही बोला तो डंडा उसके मुंह से क्या हुआ, छूट गया। और तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरः सह मारितः, वह लोगों के द्वारा मारा गया। अत एवोक्तम, इसीलिए कहा जाता है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नंदति। सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसका अर्थ हो जाएगा कि मित्र और हितैषी, दे रहा ना, हितकामा नाम, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले, जो आपकी कल्याण की कामना करते हो, आपके हितैषी होते हैं ना। तो यही बोल रहा है कि सुहृदाम हितकामा नाम वाक्यमेव नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। मित्रों और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता है वह कूर्म इव दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले या खराब बुद्धि वाले, लकड़ी से के डंडी से गिरे हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। एक बार और अर्थ देखेंगे श्लोक का।
मित्रों और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता है वह कुर्म दुर्बुद्धि, खराब या दुष्ट बुद्धि वाले लकड़ी के डंडी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो यह आपका द्वितीय पाठ होता, दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला या बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। तो इस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे आसानी से, और जहाँ किसी को कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कभी मुझे फ़ोन करके समझ सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, कभी भी फ़ोन करके मुझे समझ सकते हैं। इसको आसानी से पढ़िएगा, एक बार दो बार उस पाठ को पढ़िए और उसका अर्थ आसानी से समझिए। कहीं कोई दिक्कत आए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आगे हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे।